20 तारीख का जानबूझ के वेट किया सरकार ने। आप एक पार्टी प्रेमी हो सकते हो, आप एक देशभक्त नहीं हो सकते। ये लोग नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट थे क्योंकि गुड मॉर्निंग, इस्तकबाल है आपका एक और नए व्लॉग में। तो भाई दोपहर का 12:30 बज चुका है और भाई अब मैं अपना सारा काम ख़त्म करके अभी फ्री हुआ हूँ। तो अब चलते हैं भाई नीचे और देखते हैं कि मम्मी डैडी क्या कर रहे हैं। वैसे डैडी तो शायद मार्केट चले गए हैं क्योंकि अभी फ़ोन आया था कि नीचे आओ मार्केट जाना है। तो मम्मी चली गई थी, मैं तो नहीं जा पाया था, तो डैडी तो मार्केट चले गए हैं। देखो डैडी की कहीं पे बाइक नहीं है, डैडी मार्केट चले गए, मम्मी है दुकान में। चलते हैं भाई और अब नाश्ता क्या ही करेंगे, अब सीधे खाना खाएंगे। लेट्स गो। मम्मी कस्टमर निपटा रही है, ये देखो मम्मी दुकान में। क्या मम्मी देख ला? नमकीन, ये नमकीन, ये नमकीन, ये ले 3 पैकेट दूध और का लेकर बिस्कुट क्या वाली। तो कितने तो पूछो तो। मम्मी हमारी टी शर्ट नई वाली कहाँ जौन डैडी वो धरी सामने अलमारी। गाइस आज ये वाली टी शर्ट नहीं पहनूंगा, ये थोड़ी सी गीली भी है। तो मैं सोच रहा हूँ कि डैडी एक दिन मेरे लिए नई टी शर्ट लाए थे, तो नई टी शर्ट पहनते हैं। क्या इसे जोड़ो, जाइयो अब चली जाइयो, पहने आयो कपड़ा कहूँ जा रहे का। ये गीली है ना? क्यों? यहाँ पे गीली है। 235। चलो भाई मैं टी शर्ट चेंज कर लेता हूँ। ये है भाई नई टी शर्ट, अभी तक तो मैंने इसको देखा भी नहीं है, देखता हूँ। ओके तो ये भी भाई ब्लू कलर की है। ब्लू कलर तो मेरा टी शर्ट में फेवरेट है। चलो इसको चेंज करता हूँ भाई। तो ये हो गई भाई टी शर्ट चेंज। देखो मस्त लग रही ना भाई, ब्लू कलर मुझे मस्त लगता है, तो डैडी ब्लू कलर ही लेकर आए। मस्त लग रही भाई। अब चलते हैं दुकान में। आज भाई मैंने नाश्ता थोड़ा चेंज किया है। रोज़ सत्तू खाता था, आज थोड़े काजू, थोड़े बादाम और थोड़ी किशमिश है नाश्ते में। इसके बाद लेट तो ही है, तो मम्मी खाना बना रही तो खाना खाएंगे, थोड़ा नाश्ता हो जाएगा। गाइस देखो आज सुबह धूप बढ़िया थी, लेकिन अभी फिर से देखो कितने काले काले बादल आ गए। देखो भाई साहब, अभी थोड़ी देर पहले बारिश हुई, मतलब अभी भी हो ही रही है। और अभी देखना आज बहुत तेज़ बारिश होने वाली, क्योंकि जिस हिसाब से बादल हैं तो भाई मस्त बारिश होने वाली है। देखो भाई आज रात भर बारिश होने की वजह से दुकान का पोस्टर देखो धुल गया है ना, तो और अच्छा लग रहा है। धीरे धीरे मिट्टी चढ़ जाती है तो फिर भद्दा हो जाता है, पर दो दिन से लगातार बारिश हो रही है तो धुल गया तो अच्छा लग रहा है। देखो भाई कितना तेज़ बारिश शुरू भी हो गई, मस्त तेज़ी से हो रही है। रात भर बहुत स्लो हुई है, पर अभी बहुत तेज़ी हो रही है भाई। बरसों बादल तुम्हारी राह सब तक रहे। बरसों बादल तुम्हारी राह सब तक रहे। बादल गरजा पानी बरसाए नदियाँ मछली। अभी जस्ट भाई मैं खाना खा के नीचे से ऊपर आया हूँ और देखो भाई मस्त बारिश हो रही है, लेकिन भाई लाइट नहीं है। सबसे बड़ी ये समस्या है, ज़्यादा बारिश। वैसे बारिश में रात भर तो लाइट रही है, दिन में भी रही है, पर अभी नहीं है, 2 बजे नहीं आई। तो गाइस शाम के 7 बजने वाले हैं और भाई अभी काफ़ी ज़्यादा उजेला है। तो अभी मुझे जाना है अपना एक बोर्ड लेने, एक्सटेंशन बोर्ड, क्योंकि मेरा वाला बोर्ड का जो प्लग है ना, वो सारे बहुत ज़्यादा मतलब सॉकेट हैं वो बहुत ज़्यादा ढीले हो गए, इसलिए उनमें चार्जिंग छोड़ देता है। तो वो मुझे चेंज करना है, तो भाई लेकर आते हैं। अभी मार्केट चलते हैं। अभी बारिश भी नहीं हो रही, वैसे बारिश तो हो सकती है आज रात में, अभी तक हुई है पर अभी नहीं हो रही है। तो ले आता हूँ भाई, 2-3 दिन सोच रहा था, आज लेने चलते हैं। अब जा था ना, चलो भाई लेकर आते हैं अपना एक्सटेंशन बोर्ड। जा था थोड़ी कह तुमका कौन जाए का ना घाटमपुर, क्यों इतनी बार आऊ कहाँ जाएगी? एक्सटेंशन बोर्ड ख़राब हो गया ना, वो चार्जिंग नहीं करा हमारा ठोकर। लो भाई लगता है आज फिर से जाम लगने वाला है। अभी तक तो बंद रहा था जाम, पर आज लगता है लगने वाला है फिर से। अरे 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 कितने क्या रहे एक हमें तो लगे मजे एक दिन। चलो अब ओके ये बक्कल है ना अंदर के, ये ढील हुई है, सब बेकार हो जाए। ये बहुत हल्का फोन मारो यार, भाई।
तो गाइस ये ले आया मैं एक्सटेंशन बोर्ड। अब भाई इसको चला के देखते हैं कि अपने लिए काम करता है या नहीं। अभी मैं ये वाला यूज़ कर रहा था, तो भाई इसका तो थोड़ा अंजार पंजार ढीला हो गया है, तो मेरी चार्जिंग छोड़ देता है ये। अब इसको लगा के देखते हैं इस नए वाले को काम कर पाएगा कि नहीं। सबसे पहले भाई इसका ये वाला निकालते हैं। देखो कितना लंबा तार दिया है इसमें। और एक और मैंने देखा था वो इससे मुझे कमज़ोर लग रहा था, लेकिन भाई वो 500 रुपये का था और ये मात्र 160 रुपये का, और उससे तगड़ा भी है। हर एक स्विच के लिए एक अपनी अपनी बटन भी है। ये देखो यहाँ पे बटन है ना चारों, उसमें तो ये भी नहीं थी। भाई इसका तार भी काफ़ी लंबा है, देखो 2 मीटर से ऊपर, 2 मीटर का होगा तार। अब भाई इसको चला के देखते हैं, थोड़ा ही मजबूत भी लग रहा है मुझे। ये देखो भाई इसमें लाइट जल चुकी है। अब अपना लगाते हैं चार्जर और देखते हैं इसको। तो भाई मैंने अपने लैपटॉप और फ़ोन दोनों का चार्जर लगा दिया है। ये भाई अब ये मस्त चार्ज कर रहा है, चार्जिंग छोड़ नहीं रहा। वो तो कहा एक बार तो छोड़ी भाई, लेकिन अभी नहीं छोड़ रहा है। तो आई थिंक ये काम करेगा भाई, लग तो सही रहा है। इस वाले से तो बेटर क्वालिटी लग रही है, तो सही काम कर दे बस। तो भाई इसमें दिक्कत ये, और इसमें एक अच्छा ये भी है कि ऐसे चार्जिंग बंद करनी है, चार्जर हटाना नहीं है, तो इसे बंद कर दो, चार्जिंग बंद हो जाएगी। इसे ही चला दो तो चार्ज होने लगेगा। ये चीज़ इसमें अच्छा ही है भाई। मैं इसलिए एक्सटेंशन यूज़ करता हूँ कि 2 चार्जर और 2 लाइट्स के लिए, ठीक है, तो पूरा भर जाता है। इसमें तो भाई 1 2 3 4 5 6 थे, तो 2 बच जाते थे, पर इसमें सारे भर गए। ये गाइस आज मम्मी ने बनाए थे वही लंबे वाले चावल, बिरयानी वाले। अभी मम्मी ने उनको फ्राई कर दिया। मैंने ही बोला था आज थोड़े बचा लेना, शाम को फ्राई करेंगे। देखो भाप जम रही मेरे कैमरे पे ना, हम सूखे खा ले रहे, डालते अपने लिए भी। बिल्कुल देखो बिरयानी की तरह लग रहा है, खा कर बताता हूँ कैसे। बिल्कुल वेज बिरयानी। सीजेपी के प्रोटेस्ट ख़त्म हुए आज 2 दिन हो चुके हैं, और भाई जो मुझे चीज़ें सुनाई दे रही हैं सोशल मीडिया से वो कुछ 2-3 हैं। पहली चीज़ तो ये है जो काफ़ी दिनों से चली आ रही कि सोनम वांगचुक चाइनीज़ एजेंट हैं, उनको चाइना से फंडिंग आती है। और दूसरी मेजर, ये तो चीज़ बहुत दिनों से चल रही है तो इसको छोड़ देते हैं, लेकिन दूसरी मेजर चीज़ जो अब प्रोटेस्ट ख़त्म होने के बाद सामने आ रही ज़्यादा, कि इन प्रदर्शनकारियों ने 20 तारीख की ही डेट क्यों चुनी आखिर प्रोटेस्ट करने के लिए। तो इसका रीज़न भी राइट विंग दे देता है कि भाई 20 तारीख को संसद में मानसून सत्र शुरू होने वाला था, जिसमें कुछ ऐसे रिफॉर्म्स आने वाले थे मिशनरीज के खिलाफ जो भारत में रहकर विदेश से फंडिंग मंगवाते हैं और यहाँ पे रहकर धर्म परिवर्तन करते हैं। और इसका लिंक इन्होंने किसी तरह से सोनम वांगचुक और दुनियादारी से भी सबसे जोड़ दिया। और कुल मिला के पूरा माजरा ये आया कि भाई ये स्टूडेंट्स को आगे करके इसकी आड़ में ये करवाना चाहते हैं कि किसी तरह से ये रिफॉर्म्स 20 तारीख को मानसून सत्र के स्टार्ट होने पे ना आ पाए, जिससे मिशनरीज की फंडिंग बंद ना हो और हिंदुस्तान में धर्म परिवर्तन चलता रहे। तो ये है टोटल जो अभी तक मुझे सुनाई दिया है सोशल मीडिया से, जो राइट विंग क्लेम करती है। इस वजह से स्टूडेंट का प्रोटेस्ट गलत था और इनके पीछे सारी एंटी नेशनल ताकतें थी जो स्टूडेंट के बहाने से देश को खराब करना चाहती थी या फिर ये रिफॉर्म बिल नहीं आने देना चाहती थी। ठीक है भाई, आपकी बातें सारी जायज हैं। अब भाई मैं इस चीजों पे एक अपना भी सवाल रख देता हूँ। आपकी बातें सारी जायज हैं, मैंने अपनी सारी बातें मान ली, बस मेरे कुछ सवाल है इस पे, ठीक है? तो आप उनका जवाब क्लियर दे दो, जैसे मैंने आपकी क्लियरली चीज़ें मान ली कि भाई ठीक है सोनम वांगचुक एक चाइनीज़ एजेंट थे, बिल्कुल सही बात है। दूसरी चीज़ ये प्रोटेस्ट हुआ क्योंकि मिशनरीज़ का पैसा फंडिंग बाहर से आ रही थी, जिसका रिफॉर्म बिल आने वाला था, तो उसको रोकने के लिए ये प्रोटेस्ट हुआ। ये सिर्फ एक बहाना है, नीट ईट, बाकी प्रोटेस्ट तो था असली में मिशनरीज की फंडिंग ना रुके, रिफॉर्म बिल ना आए, इसके लिए। ठीक है, वेरी गुड। अब मेरा सवाल ये है कि बस मुझे ये बता दो कि आखिर ये प्रोटेस्ट चल कितने दिन से रहा था? कम से कम 20-25 दिन हो गए होंगे इस प्रोटेस्ट को चलते हुए, ठीक है? 20-25 दिन में एक सरकार होती, एक पढ़ी लिखी सरकार, जिम्मेदार सरकार, जिसमें ईगो ना होता, वो ये करती कि भाई 2-4 दिन प्रोटेस्ट हो गया, ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन 15 दिन भाई प्रोटेस्ट हो गया। अब पूछ लेते हैं कि इनकी डिमांड्स क्या हैं, इनकी मांगें क्या हैं
और चलिए बात कर लेते हैं। कोई रिजाइन की ज़रूरत नहीं पड़ती अगर ये सरकार में ईगो नहीं होता, लेकिन इस सरकार में ईगो इतना ज़्यादा है क्योंकि इसको पता है कि अगर बात करेंगे ना तो हमें झुकना पड़ेगा, और झुकना इस सरकार को बिल्कुल पसंद ही नहीं है। अगर ये लोग बात कर लेते ना तो कोई रिजाइन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती यार। और अब बात रही कि 20 तारीख की ही डेट क्यों चुनी, तो भाई जब प्रोटेस्ट चल रहा था 20-25 दिन हो गए थे, 10-15 दिन तक प्रोटेस्ट निकलने देती सरकार, देख लेती है भाई ये लोग चले जाएं अपने मन से तो ठीक है, नहीं तो बात कर लेंगे। 10-15 दिन बाद सरकार जाती, बात करती, कोई रिजाइन देने की जरूरत नहीं होती, उनकी मांगे सुनती और बोलती ठीक है भाई हम इस पे काम करेंगे। कोई रिजाइन देने की जरूरत नहीं थी, सीधे जाके बात होती, जो भी उनकी मांगे थी सरकार पूछती कि आपकी मांगे क्या है, उन पे काम होता और बस खत्म। स्टूडेंट्स अपने घर, सोनम वांगचुक अपने घर और सरकार अपने घर। लेकिन ये नहीं हुआ। 20 तारीख का जानबूझ के वेट किया सरकार ने कि 20 तारीख का नाम दिया जाए कि भाई ये लोग संसद की तरफ कूच कर रहे थे, और इसे एक नेशनल सिक्योरिटी का इशू बनाकर स्टूडेंट्स को बुरी तरह बेरहमी से पीट दिया गया। ये सरकार की सोच ही समझी चालती, नहीं तो सरकार चाहती तो 15 दिन 10 दिन के बाद भी प्रोटेस्टर्स के सामने आती, उनसे बात करती और प्रोटेस्ट वहीं पे खत्म हो जाता। अब बात रही रिफॉर्म बिल की, जब सारा प्रोटेस्ट खत्म हो गया था तो रिफॉर्म आ जाता और जो भी फंडिंग थी सारी बंद हो जाती। तो इसमें अब मुझे ये एंगल समझा दो कि भाई इसमें कहाँ से ये एंगल है कि ये प्रोटेस्ट था इसलिए ताकि मिशनरीज की फंडिंग आती रहे, वो धन परिवर्तन चालू रखें। क्या ये नहीं हो सकता था? रिफॉर्म बिल भी आ जाता, स्टूडेंट की बात भी सुन ली जाती। अगर आप ये कह रहे हो कि 20 तारीख को इन लोगों ने डेट क्यों चुनी, तो भाई 20 तारीख को उन लोगों ने डेट नहीं चुनी, 20 तारीख से काफी दिन पहले वो लोग धरना प्रदर्शन पे बैठे थे, और आपकी ये जिम्मेदारी बनती थी कि आप जाते उनसे बात करते। अब आप उसको एक ऐसा फेस दे दो कि ये लोग नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट थे क्योंकि उस दिन मानसून सेशन स्टार्ट था और ऐसे कोई कैसे ही संसद की तरफ कूच कर सकता है। तो भाई वो लोग धरना प्रदर्शन पर इसीलिए बैठे थे ताकि आप उनसे मिलने आए, उनसे बात करें और बात खत्म हो जाए। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, उनको मजबूर किया 20 तारीख को मार्च करने के लिए, नहीं तो धरना प्रदर्शन पे तो बहुत पहले से बैठे थे। आप क्यों नहीं गए उनसे बात करने? खैर ये था मेरा इस पे टेक। भाई जिसको जो लगता है वो करे, मुझे किसी से कोई दिक्कत नहीं, चाहे वो बीजेपी का सपोर्टर हो चाहे वो सीजेपी का सपोर्टर हो। मैं भी बीजेपी का सपोर्टर रहा हूँ, मैं हमेशा कहता हूँ, मैंने आज तक जितने भी बार चुनाव हुआ है मैंने हर एक चुनाव में बीजेपी को ही वोट दिया है। लेकिन मैं गलत को गलत और सही को सही बोलता हूँ। तो जो लोग ये बोल रहे हैं ना कि कल जो लाठीचार्ज हुआ है स्टूडेंट्स पे, बच्चों पे, औरतों पे, बूढ़ी औरतों पे, लड़कियों पे, ये सही है, बिल्कुल सही हुआ है। तो भाई आप एक पार्टी प्रेमी हो सकते हो, आप एक देशभक्त नहीं हो सकते हो। खैर तो गाइस मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग एंड सब्सक्राइब।